हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निधि और आज हम बात करेंगे विटामिन बी पे, जो कि काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते हैं और सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी भी इसी की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इट कंटेन्स 8 विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड एंड बायोटीन। सो ये सारे विटामिन बी एज अ कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। फर्स्ट जो है कि विटामिन बी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, जो अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सो अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है कि फॉलिक एसिड हमारे डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करता है, सो अल्टीमेटली सेल ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा विटामिन बी 12 जो है वो हमारे माइग्रेन हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। चौथा है कि लॉ विटामिन बी लेवल्स हमारे बॉडी में होमोसिस्टीन लेवल को बढ़ाते हैं। होमोसिस्टीन क्या है? इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच एक्ट एज अ टॉक्सिन इन अवर बॉडी। ये जो होमोसिस्टीन होता है वो हमारे ब्लड वेसल के वॉल में एज अ प्लेक बिल्डअप होना स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली हमें कार्डियक इवेंट्स के लिए प्रोन करता है। नेक्स्ट है कि फॉलिक एसिड और विटामिन बी सिक्स जो है वो कैंसर का रिस्क रिड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली कोलोरेक्टल कैंसर, ल्यूकेमिया, न्यूरोब्लास्टोमा, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह। नेक्स्ट है कि जो बायोटिन होता है वो हमारे ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को इम्पेयर करता है, बायोटिन डेफिशिएंसी। सो बायोटिन अलोंग विथ विटामिन बी थ्री बहुत ही ज़रूरी होता है डायबिटिक्स के लिए, उनका शुगर कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन बी इज़ अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द मूड रेगुलेशन। सो हम सबको पता है कि जब भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, अर्ली साइंस क्या होती है कि विटामिन बी डेफिशिएंसी में ड्राई स्किन होने लगती है, ईचिंग स्टार्ट होती है, स्किन पे स्केलिंग होना स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंट माउथ अल्सर्स होते हैं, ठीक है। और अगर वो डेफिशिएंसी क्रॉनिकली होती है तो डिप्रेशंस, मूड स्विंग्स जो है, confusion like brain fog and most important tingling and numbness in the limbs जो है वो स्टार्ट होती है। सो जो विटामिन बी 12 है वो एजिंग प्रोसेस में भी हमारी एजिंग की प्रोसेस को फास्ट करता है। सो वी आर अल्टीमेटली मोर प्रोन फॉर अल्जाइमर्स लाइक डिसीजेस। नेक्स्ट है कि विटामिन बी का मेन रोल है वो बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है बेबीज़ में, स्पेसिफिकली फॉलिक एसिड वो जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। सो जितनी भी फीमेल्स है रिप्रोडक्टिव एज में उन सबको फॉलिक एसिड एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेना चाहिए। अभी हम जैसे सब जानते हैं कि जब बेबी इस दुनिया में आता है तो अल्टीमेटली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेल्स, वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल। सो अलॉन्ग विथ फीमेल all males should also take folic acid when the couple is planning for conceiving a baby. And last but not the least, विटामिन बी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है बी सिक्स का हार्मोन रेगुलेशन में। विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी जो है वो हमारे इस्ट्रोजन लेवल को फीमेल्स में बढ़ा देती है और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। सो जब इस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है बॉडी में, सो इट विल लीड्स टू वेट गेन, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑल अदर हेल्थ पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। सो वाई वी आर डेफिशिएंट क्यों हैं हम इतने विटामिन बी में? सो सबसे पहला है कि डाइटरी सोर्स, कि सबसे ज़्यादा नॉनवेज सोर्स होता है विटामिन बी के लिए फूड में। एंड बीइंग अ इंडियंस वी आर मोर वेजिटेरियंस। सो वेजिटेरियन फूड में है सोर्सेज लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कर्ड है, चीज़ है, बीन्स है, इन सबको ये सारे अच्छे सोर्स हैं। सेकंड जो है हमारे लाइफस्टाइल एडिक्शन लाइक टोबैको च्यूइंग, alcohol, cigarette smoking, all this leaches the vitamins and minerals from our body. नेक्स्ट जो है कि लाइट हीट एंड अवर कुकिंग मेथड्स दे डिस्ट्रॉय द विटामिन्स इन दिस डाइटरी सोर्सेज। सो हम कई बार हाई फ्लेम पे कुकिंग करते हैं, काफ़ी सारा ऑयल हीट ज़्यादा करते हैं, ऑयल को स्टीमिंग के बदले प्रेशर कुकर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो विटामिन्स और मिनरल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं फूड में से। और लास्टली ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स स्पेसिफिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो मैंने बोला कि विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी प्रोड्यूस करती है और इस्ट्रोजन लेवल बढ़ाती है। सेम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है, सेम थिंग। देन एस्पिरिन, एंटासिड्स,
एनसेड्स, पेन किलर्स जिसे बोलते हैं, स्टेरॉइड्स, ये सारी ड्रग्स जो है वो हमारे बॉडी में विटामिन बी के लेवल को कम करती हैं। सो अभी हम इस डेफिशिएंसी को रिकवर कैसे करें, हम कैसे अपना विटामिन बी लेवल मेंटेन रखें। तो फर्स्ट है कि अपने डाइट में अच्छे डाइटरी सोर्सेज लीजिए विटामिन बी 12 के। सेकेंड, अपनी कुकिंग मेथड्स पे काम कीजिए, खाना हमेशा लो या मीडियम फ्लेम पे ही पकाए, मैक्सिमम स्टीमिंग यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्रेशर कुकर। सेकेंड कि सारी ड्रग्स जो हैं वो अवॉइड करें, जब तक नेसेसरी नहीं है तब तक ना लें। तीसरा है कि जो भी एडिक्शंस है, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, उसको छोड़ दें। और लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ सप्लीमेंटेशन विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रादर देन अ सिंगल विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऑन अ डेली बेसिस 365 डेज ले, क्योंकि हमारी बॉडी को हर दिन काम करना होता है और उसके लिए उसे हर दिन विटामिन बी की ज़रूरत होती है। सो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारा B12 लेवल मिनिमम 350 होना चाहिए पिकोग्राम पर ml। तो मिनिमम 350 से कम B12, it is called as a vitamin B12 deficiency. So I hope this video will give you lots of information. For more information, stay tuned with me.